Hello, Assalamu alaikum, dear friends. Today we are going to start our new class. Class number 1, class number 2, class number 3 and class number 4 we have completed. Now it is class number 5th. जैसा कि दोस्तों आप लोगों को याद है कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, किसको क्लियर किया था, फेल, और उसके बाद फाइल, और उसके बाद मफ़ऊल। फेल को हमने किसका नाम दिया था, वर्ब का, और फाइल को हमने किसका नाम दिया था, सब्जेक्ट का, और मफऊल को हमने किसका नाम दिया था, ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब है फेल को हम क्लियर कर चुके, वर्ब को हम क्लियर कर चुके, सब्जेक्ट को हम क्लियर कर चुके। अब जो जा रहे हैं क्लियर करने के लिए वो कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, मफऊल। यस, मफऊल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। आफ्टर देन इंशाल्लाह वी विल गो अहेड। ऑब्जेक्ट, अ सस्टेनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है, अब आपको डेफिनेशन, सस्टेनर, अ बियरर, इसका मतलब है किसी भी काम को बर्दाश्त करने वाला, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसीवर, किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां तक तो क्लियर हुआ। अब जैसे हमने सब्जेक्ट्स के काइंड्स पढ़े थे, जैसे हमने सब्जेक्ट्स के काइंड के साथ वर्ब के काइंड्स पढ़े थे, ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट के काइंड्स पढ़ेंगे। और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर देयर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड नंबर 2, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। मसलन यहां पर मैं लिख रहा हूं, आई ओपन द डोर। इसका मतलब है आई ओपन द डोर, मैं काम क्या कर रहा हूं, ओपन का। इसका मतलब है खोलने का, और इसका डायरेक्टली असर किस पर पड़ रहा है, डोर पर। और डोर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन, जो काम हो रहा है, डायरेक्टली उस पर असर हो, वो रिसीव करता हो, तो इसका मतलब है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम जाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, आप लोगों को पता चल गया होगा। मसलन अगर मैं कहता हूं, दूसरा मिसाल, दूसरी एग्जांपल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को कहता हूं आई ब्रेक द चेयर, इसका मतलब है मैं कुर्सी को तोड़ता हूं, तो इसका मतलब है काम को रिसीव कौन कर रहा है, डायरेक्टली चेयर कर रही है। बर्दाश्त कौन कर रहा है, बियर कौन कर रहा है, चेयर कर रहा है। तो चेयर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मगर कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट? नो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जा रहे हैं इनडायरेक्ट। मसलन से इनडायरेक्ट को मैं मिसाल दूंगा, जैसे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझाया था, ही गिव्स मी वाटर। ही गिव्स मी वाटर, वो मुझे पानी देता है। अब इसमें हमारे कितने हैं ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये। अब यहां पर देखते हैं एक्शन जो हो रहा है उसका असर किस पर पड़ रहा है, उसको ले कौन रहा है, उस काम को रिसीव कौन कर रहा है, वाटर। ठीक। अब वाटर क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था सस्टेनर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, बट डायरेक्टली रिसीव द वर्क ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा था कि वो क्या करता है, वो एक्शन को रिसीव करता है। इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। किसको, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। मतलब ही गिव्स मी वाटर, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मुझे देता है, क्या देता है, पानी। तो इसका मतलब है पानी को रिसीव कौन कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो यहां पर ये क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर एक सेंस में क्लियर कराता चलूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको कोई समझ नहीं पा रहा इस बात को, तो जुमले को इस तरह भी लिख सकता हूं, ही गिव्स वाटर टू मी। अब ये देखें, यहां पर ही गिव्स वाटर टू मी, यहां पर टू मी लगा हुआ है।
ये काम कौन सा कर रहा है? ये काम कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, मगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये नहीं होता। इट्स नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसे कभी भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेता। विदाउट प्रीपोजिशंस जो हम यूज करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और चीज इनको समझाने के लिए उसमें ऐड करता हूं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए, ऑब्जेक्ट का मैंने समझाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने समझाया। अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट? कॉम्प्लीमेंट काम को रिसीव नहीं करता। यस, कॉम्प्लीमेंट काम को रिसीव नहीं करता। वो किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वो इंफॉर्मेशन देता है, वो मॉडिफाइज करता है किसको? सब्जेक्ट्स को। मसलन यहां पर अगर मैं एक जुमला लिखता हूं, आई एम टीचर, तो इसका मतलब है आई एम टीचर। यहां पर ये एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा, मगर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि टीचर कौन है? ऑब्जेक्ट हमारा टीचर है। अगर ऐसी चीज आ जाए तो इससे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट क्लास मगर बहुत ही अहम क्लास आप लोगों के सेंस क्लियर हो चुके होंगे। और हमारा 0 लेवल, इसका मतलब है बेसिक लेवल, हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम जाएंगे, सेंटेंस को समझने के लिए जाएंगे। और सेंटेंसेस जब हम ये एक्सरसाइज जो सेंटेंसेस वाली करेंगे तो उसके साथ इंशाल्लाह आई विल गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सरसाइज टू सॉल्व फॉर यू। मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। आज तक इतना ही, इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।